कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके घर में धन ऐश्वर्य खूब आए? कौन नहीं चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो? कौन नहीं चाहता है कि उसका शरीर बलवान हो, सुंदर हो? लेकिन उसके लिए उसको और थोड़ा अपने मन को क्लियर गाइडेंस देनी पड़ेगी कि मुझे अपना शरीर ऐसा चाहिए, इतना किलो वेट चाहिए, इतना वो व्यायाम प्राणायाम कर सके, ऐसा उसका सामर्थ्य हो, ऐसे उसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। जैसे अभी 1 महीने से लगभग स्वामी जी महाराज ने कुछ भाई बहनों को एक टारगेट दे के रखा हुआ है। जो पतले हैं उनका वेट बढ़ाना है, जो मोटे हैं उनका घटाना है। तो टारगेट लेके लगे हुए हैं। तो उनमें से किसी ने 8 किलो 10 किलो वेट घटा दिया अपना, किसी ने 4-5 किलो, किसी ने 2-3 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो बढ़ा लिया। तो जब स्पष्ट लक्ष्य होता है सामने तो फिर प्रयास बदल जाते हैं। तो उन्होंने व्यायाम आदि ज़्यादा करना शुरू कर दिया, आहार के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो अब वो प्रयास बदलने से फिर परिणाम भी बदल जाते हैं। तो काम तो हमें ये करने हैं, भगवान ने हमें नियुक्त किया है, सारे काम भगवान के हैं। गार्डनिंग भी भगवान की ही पूजा है, सिक्योरिटी भी भगवान की पूजा है, किचन का काम भी, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, व्यायाम का, सब उसी के काम है। ये सारी उसी की सृष्टि है। पर उस काम को मैं कौन से तरीके से करूं ऐसा कि वो मुझे सैलरी तो दिलाए, साथ में मन की प्रसन्नता भी दिलाए और साथ में भगवान का आनंद भी दिलाए। बस यही साधना है और ये हम कर सकते हैं। तो कल मैं बात कर रही थी आपसे 3 प्रकार के सुखों की। 3 प्रकार के सुख अवेलेबल हैं हमारे सामने। हम दुकान में जाते हैं ना, तो वो दुकानदार जैसे कपड़ा खरीदने गए तो वो 3 तरह के कपड़े दिखाएंगे, एक सामान्य कपड़े, एक मीडियम, एक हाई क्वालिटी के। तो फिर वो पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। तो जैसी आपकी गुंजाइश होती है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भगवान जी हमारे सामने 3 प्रकार के सुख बता रहे हैं, एक सात्विक सुख, एक राजसिक सुख, एक तामसिक सुख। तो पहले आप उसको सुन लीजिए और बाद में आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं सात्विक सुख, बेस्ट क्वालिटी वाला, सबसे बढ़िया वाला सबसे पहले बता रहे हैं। तो इसमें आप श्लोक भी नोट कर लें, इनको आपको पढ़ के भी आना है। गीता का श्लोक नंबर 36-37 नोट करो। आपकी किताब आज फिर नहीं लाई आप, 18वां आप लेके आओ। कल एक में सारे पढ़ लेते हो क्या? अच्छा, वो नोट कर रहा है, आपको दे देगा। नहीं, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, वेद का आदेश। अपना काम खुद करना है। तो कल से अपना लेके आइयो आप, किताब भी और कॉपी भी, ठीक है। 18वें अध्याय का 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, बस 36, 37, 38, 39 4 श्लोक पढ़ के आना। अभी उन्हीं को ही मैं पढ़ रही हूँ, मोटा मोटा पढ़ रही हूँ पहले। तो 36 नंबर श्लोक में कहा, सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणोमि भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। बेस्ट वाला सुख बता रहे हैं पहले। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत कुल में पैदा होने वाले श्रेष्ठ भारत अर्जुन। इदानीं, अब, में, मुझसे, त्रिविधम सुखम, त्रिविधम 3 प्रकार का, सुखम सुख, शृणु सुनो। हे अर्जुन, अब मैं आपको 3 प्रकार के सुख बता रहा हूँ और फिर उन 3 प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के उपाय बताएंगे। फिर उन 3 प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाले कर्ता 3 प्रकार के बताएंगे। तो ये सारा हम चर्चा करेंगे। तो पहले सुख को लिया मैंने, उसके बाद कर्ता को लेंगे।
तो ये सुख कौन सा है सबसे पहला? तो कह रहे हैं सबसे पहला है अभ्यासात रमते, अभ्यास से प्राप्त होता है वो सुख। यत्र दुखांतम च निगच्छति, यत्र अभ्यासात रमते, ऐसा सुख कह रहे हैं ये जो सात्विक सुख है ना, ये अभ्यास के बाद मिलता है, इंस्टेंट नहीं मिलता है। आजकल ज़माना क्या है, इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, फूड भी तुरंत, फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड, गर्म पानी में डाला और तुरंत पक गया। पहले एक फूड होता था, उसको गोसे में, हारे में, हारा समझते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, और गाय के गोसे उसमें लगा दिए, उसमें चावल रख दिया, दाल रख दी, पानी डाल दिया, और अब वो खिचड़ी धीरे धीरे पकेगी। या चावल कभी बनाते थे तो रात को रख दिया, उसमें सुबह तक वो आराम से बनेंगे, फिर सुबह खाओ। या खीर बनाते थे तो 3-4 घंटा पहले उसमें रख दिया, अब 3-4 घंटे में वो धीरे 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 पकेगा। उसका टेस्ट देखो, और आज जो कुकर में बनाते हैं इंस्टेंट, उसका टेस्ट देखो। और केवल टेस्ट नहीं, उसके पोषक तत्व भी। तो एक सुख होते हैं जो तुरंत मिलते हैं, इंस्टेंट मिलते हैं, उसकी बात नहीं है यहाँ पे, वो आगे आएंगे। ये सुख कैसा है? अभ्यासात, अभ्यासात रमते यत्र, जहाँ अभ्यास करने के बाद रमण करता है व्यक्ति, तब मिलता है वो अभ्यास से। सात्विक सुख ऐसा है जो तुरंत नहीं मिलेगा, तुरंत तो उसमें वो विष जैसा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या है? दुखांतम, दुखों का नाश हो जाएगा। सुख ऐसा है, सुख आएगा तो ऐसा नहीं है केवल सुख आएगा और एक साइड में दुख भी रहेंगे और एक साइड में बढ़िया वाला सुख भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। सात्विक सुख जब जीवन में आएगा, बेस्ट क्वालिटी वाला, तो उसका परिणाम ये होगा दुखांतम, दुखों का नाश, सदा सदा के लिए सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा तब। लेकिन वो है कैसा, उसका अभ्यास कैसा है? यत्तद अग्रे विषम इव, जब उसके अभ्यास को शुरू करोगे ना, तो शुरुआत में वो जहर जैसे लगता है। जैसे हमने इस जीवन के बारे में ये जो पाठ शुरू किया है ना, तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको सुबह से शाम तक मैं कहूँ कि भाई कल शाम तक जो है ना 5 काम मेरे को गिनाना आप, जो आपने दिव्य कर्म किए, तो फिर आप बच्चों के सामने भी शेयर करते, मैं कौन से 5 काम गिनाऊंगा, ये होमवर्क दे दिया, कैसे करूं वो दिव्य कर्म। फिर बच्चे भी पूछते हैं जी आपने अपना होमवर्क कर लिया, 5 काम गिनाओगे आप, कौन से हैं वो? तो आपको लगता है ये कक्षा क्या शुरू किया, आफत मोल ले ली। अच्छे भले आराम से रह रहे थे, क्लास पे जाते ही पूछते हैं कि सर आज का होमवर्क क्या है। हाँ, क्योंकि आप उनसे पूछते हैं तो उनको लगता है आप भी अपनी क्लास का कुछ बताओ। हमारे से रोज पूछते हैं हमारे से होमवर्क करवाते हैं बच्चे, हमारे बच्चे भी होते हैं और गुरु भी होते हैं। हाँ, हम उनके गुरु नहीं है, वो हमारे गुरु हैं और ऐसा होना चाहिए। हर दिन पूछते हैं आज क्या पढ़ा आप लोगों ने। बच्चों को भी आनंद आता है। तो फिर हमें ये लगता है कि भाई ये कौन सी आफत मोल ले ली हमने, अब क्या करें हम। और जब इस कक्षा में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सुबह काम के समय उसको याद करना होता है तो ये क्या, तो उसको भी दिव्य कर्म बनाओ, उसको भी दिव्य कर्म बनाओ, कैसे बनाएं? या एक बार याद भी कर लें तो बीच में मन भाग जाता है, बस बहुत हो गया ये नाटक, अब अपने जैसे करते थे वैसे काम करो तो ये क्या होता है? यत्तद अग्रे विषम इव। दीदी पता है जिस दिन से आपने ये चीज़ बोली है ना कि आलस से नहीं करना, उस दिन से ऐसा लगता है सुबह उठते ही हर काम टेढ़ा मेढ़ा ही हो रहा है, एक भी ठीक हो ही नहीं रहा। हाँ, मतलब लगता है कि नहीं सही करना है, तो शाम तक सोचो आज तो एक भी काम ढंग से नहीं हुआ, इससे तो पहले ही बेटर कर रहे थे। कि कम से कम कष्ट तो नहीं होता था। वो एक बार किसी ने, वो जो होता है ना कान खजूरा समझते हैं, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो वो डांस करता था, मतलब समझाने के लिए बड़ा सुंदर डांस करता था वो। तो एक बार किसी ने कहा कि भाई तुम इतना सुंदर डांस करते हो, ये बताओ
सबसे पहले कौन से पैर को नीचे रखते हो, कौन से को मैं यही इमेजिन करके ऊपर करते हो, कब कौन से हाथ को इधर करते हो, वो उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे करते हो। तो अगले दिन जब वो डांस करने लगा तो उसने सोचा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कौन सा पैर पहले उठता है। तो जैसे उसने सोचना शुरू किया उसका डांस बिगड़ गया। वो पहले आराम से कर लेते थे, और ये सोचना ये दिव्य है कि नहीं है, ये काम ही सारे गड़बड़। जैसे कृष्णा जी कह रही हैं कि जब से सोचना शुरू किया सारे काम उल्टे पलटे हो रहे हैं। बिना सोचे करते थे तो ढंग से हो रहे थे। ये थोड़े दिन लगेगा आपको लगेगा कि ये नेचुरल नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना मत, क्योंकि एक बार ये ट्रिक पकड़ में आ गई। हमारे यहाँ जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में आते हैं बड़े चाव से आते हैं, और उनको घर से निकलते हैं तो लगता है कि वहाँ जाके पता नहीं धरती को उलट पुलट कर देंगे, देश को बदल देंगे, क्योंकि महाराज जी को सुनते हैं आस्था पे। और अहम इंद्रो न पराजिज्ञे घृतम में चक्षु, ऐसे ऐसे वो मंत्र सुनते हैं, और यहाँ आकर के उनके हाथ में दे दी जाती है अष्टाध्यायी। बोले पहले इसके सूत्र याद करो, या दर्शन दे दिया जाता है, योग दर्शन। बोल जी हम ये नहीं पढ़ने आए यहाँ, संस्कृत आज तक कभी पढ़ी नहीं हमने, हम आए यहाँ देश की सेवा करने। अरे तो भाई सेवा के लायक तो हो जाए पहले। बोले इसका और सेवा का क्या मतलब है, कोई संबंध ही नहीं है। हमें तो ये बताओ कि मतलब किसको बदलना है पहले। जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, वो व्यवस्थाएं बताओ, हम तो वहाँ जाके तहस नहस कर डालेंगे। बोले भाई पहले यहाँ है अव्यवस्था, पहले इसको ठीक करना है। पहली अव्यवस्था तो यहाँ ठीक करनी है, उसके बाद आप जाके कहोगे। अच्छा एक दो हमारे ब्रह्मचारी ऐसे आए भी, बोल जी ये पढ़ना वढ़ना हमारे बस का नहीं है, और देखो हमें तो कोई फील्ड बता दो जहाँ हम जाके लोगों को समझा दें कि आप अंधेरे में अज्ञान में जी रहे हो, देश को ऐसा बनाना है। माने ही नहीं। वो कहीं बीटेक करके आए थे, एमए करके आए थे, बीए करके आए थे, लगभग ऐसे ही आए थे शुरू में, तो अभी थोड़े छोटे भी आने लग गए। तो महाराज जी ने कहा कि चलो फिर इनको भेज दो, भाई इनका थोड़ी वो जो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, फड़क मिट जाएगी, तो इनकी फड़क मार दो थोड़ी सी। वो गए वहाँ जा कर के, वो बोले जी हम आ रहे हैं, और हमारे लिए जो है भाषण के लिए एक मंच तैयार हो और एक भीड़ बैठी हो, क्योंकि उन्होंने सपने यही सोचे थे कि जैसे महाराज जी वहाँ जाके भाषण देते हैं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं, ऐसे हम भी सुनाएंगे उनको, और उनको बताएंगे ऐसे ऐसे अपना जीवन बनाओ। तो वो गए तो वहाँ लोग मिले 5-6। तो बोले भाई तुमने ये क्या, ये कोई अरेंजमेंट है? बोले जी हमने तो आपका नाम लेके सबको सूचना दी थी, पंपलेट भी बांटे कि वो प्रभारी आ रहे हैं, अब लोग ना ही आए तो हम क्या करें। और बाबा जी के नाम पे तो बिना बुलाए आ जाते हैं, हम बताते भी नहीं है तो भी आ जाते हैं। अब इसका आधा तो जोश उसी समय ठंडा हो गया कि 5 आदमियों से भी कभी कोई देश बदलता है, 1000-2000 होने चाहिए थे। अब इसको भले आदमी को ये नहीं पता कि महाराज जी ने भी शुरुआत 5 से ही की थी। तो तू 5 जो आए हैं उनके साथ तो ढंग से बात कर। फिर वो 5 आए, बोल जी कोई हमें तो आनंद नहीं आया, तो महाराज जी के शिष्य हैं, हम तो ऐसे सोच के आए थे, वो तो कुछ मिला ही नहीं हमें, ये तो हमारे जैसे ही हैं, ये हमें क्या समझाएंगे। तो 3-4 महीना वहाँ खूब घूम घाम करके वापस पतंजलि आ गई। बोल जी हमारी नहीं सुनते प्रभारी, संगठन में कोई सुनता ही नहीं। भाई सुनाने के लायक तो बन पहले तू अंदर से कुछ अपने आप का निर्माण कर, कुछ चेंज कर, तब वो लोग आपकी बात सुनेंगे। और तब एक स्थिति वो भी होती है कि आपको कुछ सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो भी एक स्थिति है कि गुरु कोई उपदेश नहीं देते हैं, मौन रहते हैं, और शिष्य मौन की भाषा को समझ जाते हैं, वो भी एक स्थिति है। तो दोनों प्रकार के योगी हमारे देश में हुए। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने कुछ नहीं बोला और लोगों ने उनसे सीखा, और कुछ ऐसे भी हुए जो परिव्राजक जिन्होंने घूम घूम के प्रचार प्रसार किया और लोगों ने उनसे सीखा। दोनों हुए, पर पहले उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो
तो ये बता रही थी कि जब शुरू शुरू में ब्रह्मचारी आते हैं तो बड़ा उनमें जोश जुनून होता है, लेकिन जब उनको आके कहा जाता है कि आपको 4 बजे उठना है, देखो आपको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, 1 घंटा ध्यान करना है, फिर आपको इतना शास्त्र स्मरण करना है, जो भी दिनचर्या है गुरुकुल की, तो उनको आचार्य ऐसे लगता है बिल्कुल विष जैसे, जहर जैसे। और ये उनको नहीं, ये वेद भी कह रहा है इस बात को। आचार्यो मृत्युहु वेद का मंत्र है। आचार्य के 5 रूप बताए वहाँ पर। सबसे पहला रूप मृत्यु। आचार्यो मृत्युहु सोम औषधय पयः, ये उसके रूप हैं। सबसे पहला रूप है मृत्यु। मृत्यु मतलब यमराज, क्योंकि वो पहले मारता है, क्योंकि बिना मारे नया जन्म हो नहीं सकता है। नया जन्म यदि किसी को लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को तो मरना पड़ेगा ना नए जन्म के लिए। तो यदि द्विज बनना है, द्विज मतलब दूसरा जन्म, एक जन्म तो हो गया माँ की कोख से, और दूसरा जन्म होता है गुरु की कोख से, ज्ञान की कोख से। तो उसके लिए पहले वाले को मारना पड़ता है, तो इसलिए ब्रह्मचारी को द्विज बोलते हैं। तो ये दूसरा जन्म देने के लिए पहले गुरु को पहले वाले को मारना पड़ता है। महर्षि दयानंद जब गुरु विरजानंद जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि पहले क्या क्या पढ़ा है वो बताओ। बोल जी पहले तो ये पढ़ा है, क्योंकि पहले आप जो जानते हो वो बताओगे तो उससे आगे मैं शुरू करूँगा, जानते हो उसको क्या दोबारा पढ़ाना। तो बोल जी मैंने तो ये सीखा है, ये पुस्तकें हैं मेरे पास। तो बोले पहले इन सारी पुस्तकों को जाके यमुना में बहा के आ जाओ। बड़े विचित्र गुरु जी हैं, इतना याद किया, इतना पढ़ा, ये बोल रहे हैं उसको बहा के आ जाओ। बोले आपको शर्त स्वीकार है तो ऐसा कर लो, नहीं तो जाओ जहाँ से आए हो। पहले के गुरु भी बड़ी परीक्षाएं लेते थे, और केवल गुरु ही नहीं, देशभक्त भी परीक्षाएं लेते थे। एक व्यक्ति ने कहा मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, आपके साथ, आप देशभक्तों की टोली है, इसमें मिलना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है मिल जाओ, पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले हाँ मैं तैयार हूँ, बड़ा जोश जुनून भरा हुआ है। तो बोले ये इसको पकड़ के लाओ भाई, और ये मोमबत्ती जल रही है, और इसके ऊपर उसके हाथ को ऐसे रख दो, और यदि ये हाथ जलने से आह करेगा, चिल्लाएगा, तो इसको भेज देना यहाँ से, पार्सल कर दो, ये हमारे काम का नहीं है। और यदि ये हाथ जलने के ऊपर भी इसके मुंह से आह नहीं निकलेगी तो फिर इसको भर्ती कर लिया जाएगा। किसकी बात है ये बोलो? नहीं, भगत सिंह ने तो ली थी। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो हाथ जलता गया, मोमबत्ती की तरह पिघलता गया मांस सारा, लेकिन उन्होंने आह भी नहीं निकाली मुख से। तो बोले हाँ आप ठीक है, ये हमारे काम का है। तो आचार्य भी पहले परीक्षा लेते थे। कोई शिष्य आया और बोले पहले जाओ गाय चराने के लिए जाओ, 400 गायें हैं आश्रम में, और जब ये 1000 हो जाएं तब वापस आ जाना, तब तक जंगल में गाय चराते रहो, और उसके बाद यदि हम कुछ जानते होंगे तो आपको बता देंगे, और नहीं तो कोई नया गुरु ढूंढना। मतलब तब भी गारंटी नहीं है। अभी तो महाराज जी कह रहे हैं अपने बच्चों को भेजो, हम इनको IAS भी बनाएंगे, IPS भी बनाएंगे, विद्वान भी बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। वो गुरु कहते थे हमारी कोई गारंटी नहीं है, और फिर भी वो वहाँ जमे रहते थे। तो ऐसे आचार्य का पहला रूप शास्त्र में मृत्यु बताया है, आचार्यो मृत्युहु। वही बात यहाँ गीता भी कह रही है, यत् तद अग्रे विषमिव। आपको सात्विक सुख चाहिए तो इसकी शुरुआत में जो अभ्यास आप करेंगे तो वो अभ्यास आपको जहर जैसे दिखाई देंगे। ये कौन सी आफत मोल ले ली हमने। लेकिन परिणाम क्या होगा? दुखांतम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। दूसरे रूप मैंने बताई नहीं, उस मंत्र की मैंने चर्चा नहीं की, थोड़ा जिक्र किया कि पहला रूप है मृत्यु। यदि लेकिन कोई मरने के लिए तैयार है, मरने का मतलब है उसके दोषों को हटाता है गुरु, ये है मृत्यु। यदि कोई अपने दोषों को हटाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो अभी अनेक दोषों से भरा हुआ है शिष्य, तो उसके अंदर तो कैंसर के फोड़े अनेक हैं,
और यदि कोई अपने कैंसर के फोड़े को चीरा लगवाने के लिए तैयार है तो अगला रूप फिर गुरु का अभिव्यक्त होता है आचार्य मृत्यु वरुण। वरुण माने वर्णीय। जब व्यक्ति के दोष मिट जाते हैं तो फिर वो उस गुरु का वर्ण कर लेता है कि अब आपके बिना नहीं रहा जाएगा हमारे से, अब हम आपके पास ही रहेंगे। फिर छोड़ता नहीं है वो। पहले तो छुड़ा के भाग रहा था, मृत्यु जैसे दिखाई दे रहा था गुरु, अब गुरु वर्णीय दिखाई देता है कि हमने आपको वर्ण कर लिया, अब हम संसार में किसी और का वर्ण नहीं करेंगे। और जिस गुरु का वर्ण कर लिया उसका दूसरा रूप जब सामने आया तो तीसरा फिर और रूप आता है सोम। बड़ा सौम्य दिखाई देता है। देखो कितना चेंज आ गया। पहले मृत्यु जैसे दिखाई दे रहा था, अब गुरुजी सोम दिखाई देता है, सौम्य दिखाई देता है, सौम्यता की मूर्ति दिखाई देता है। और वैसा जीवन जीते जीते अगला रूप आता है औषधि। भगवान या भगवान का नाम, गुरु या गुरु का स्मरण, वो हमारे लिए एक औषधि बन गई है। अब हर रोग की दवा बन गया गुरु अब। और उससे भी अगला रूप है फिर पय। पय मतलब अमृत। अब गुरु का, आचार्य का रूप है अमृत। वो मरने नहीं देगा हमें। जिसके पास अमृत है वो मरता नहीं है कभी। तो ये पांचों रूप लेकर के वो गुरु हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो शुरू में ये जो आपने सुख, तीन सुख की बात सुनी थी, तो पहला सुख क्या है? सात्विक सुख। सात्विक सुख कब मिलता है? अभ्यास के बाद। इंस्टेंट नहीं मिलेगा। सात्विक सुख की कल ही आशा मत कर लेना, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने लगेंगे तब शुरू में वो अभ्यास कैसा लगेगा? विषम इव, जहर जैसा दिखेगा, लेकिन पीते जाना अगर ये सुख चाहिए तो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। कहाँ से उत्पन्न होगा ये? आत्मा और बुद्धि से। बाहर से नहीं मिलेगा, किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। ये नूडल्स खाने से नहीं मिलेगा, मालपुआ खाने से नहीं मिलेगा। ये सुख सोने से नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग हंस रहे हैं जो सोने में आनंद लेते हैं। ये मिलेगा आत्मबुद्धि प्रसादजम। आपके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। सीधी बात है ये। सात्विक सुख कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। ये बाहर नहीं मिल सकता है। गीता पढ़ने से नहीं मिलेगा, अच्छा प्रवचन सुनने से नहीं मिलेगा, अच्छा प्रवचन देने से भी नहीं मिलेगा, बाहर से मिलेगा ही नहीं। ये आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्मा और ज्ञान के प्रकाश से, उसकी कृपा से मिलेगा। ये हो गया पहला, याद रखना, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है। आइए दूसरा, राजसिक सुख क्या है? विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम। दूसरी क्वालिटी सुख की, विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है। ये विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छे शब्द कान को अच्छे लगते हैं। अभी अभी आपने अच्छे अच्छे शब्द सुने और अभी अभी सुख मिला, तो ये कैसा सुख है? राजसिक सुख, क्योंकि ये शब्द से सुख मिल रहा है। रस, अभी अभी गुलाब जामुन, जलेबी, मालपुआ, नमकीन, जो आपको अच्छा लगता है, अभी अभी खाया और अभी अभी तुरंत सुख मिला, इंस्टेंट। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अभी अभी अच्छा खाया, अभी अभी सुख मिला। अभी अभी कोई मुलायम स्पर्श मिला, अभी अभी सुख मिला। अभी अभी कोई अच्छी सी गंध आई, दिव्य गंध आई, अभी अभी सुख मिला। अभी अभी कोई सुंदर सा फूल खिला हुआ रूप दिखा, अभी अभी सुख मिला। तो इंद्रियों के विषय से जो प्राप्त होता है, इसमें कहा विषय इंद्रिय संयोगात। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इनके संयोग से उत्पन्न होता है। और शुरू में कैसा लगता है? अमृतोपमम, अमृत जैसा सुखदाई। आज ही तो पराठे खाने की इच्छा थी और आज ही पराठे मिल गए, और वो भी क्रंची क्रंची, गर्मा गर्म, आलू के।
अच्छे से सीके हुए पतले पतले से, ऊपर से बटर भी डाल दिया, वाह वाह क्या सुख, तुरंत मिलता है ये। और खाने में कैसा लगता है, अमृतोपमम, अमृत जैसा लगता है कि आज तो बस निहाल ही हो गई। लेकिन बी केयरफुल, परिणामे विषम इव, परिणाम क्या होने वाला है, वेट बढ़ने वाला है। हाँ, अरविंद जी मुस्कुरा रहे हैं, तो कई हैं, ऐसी बात नहीं है, केवल अरविंद जी हैं। परिणामे विषम इव, चटपटा खा लिया, एसिडिटी हो सकती है, बवासीर हो सकती है, पित्त का रोग हो सकता है। तो परिणाम में विषम इव, परिणाम भयानक आएगा। चटपट खाएंगे तो शरीर में खटपट होगी। तो ये आप सोच लेना, ये राजस सुख है, ये सेकंड नंबर का है। तीसरा, यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। कह रहे हैं यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः, आत्मनः आत्मा को, आत्मा का जो मोहनम मूढ़ता में डाल देने वाला है, ना शुरू में पता है सुख का, ना बाद में पता है सुख का, आत्मा को जिसने मूढ़ता से युक्त कर दिया, वो सुख कौन सा है, कहाँ से आता है वो, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन तीन से आता है। निद्रा, आलस्य, प्रमादात उत्थम, इनसे उत्पन्न होता है। खूब सोते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ये तामसिक सुख। निद्रा, आलस्य, बोले नदी पे कक्षा होगी तो अब कौन जाए इतनी दूर, बोल देंगे बहन जी आज तो बाद में सूचना मिली इसलिए नहीं आ पाए थे। प्रमाद, और प्रमाद दो प्रकार का होता है, मैंने एक दिन बताया था ना, प्रमाद दो प्रकार का कौन सा है, बोलो। आप तो बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको याद है, निष्क्रिय और सक्रिय दोनों होते हैं। तो कभी कभी हम काम करते हुए प्रमाद कर देते हैं, कभी काम करते ही नहीं हैं हम, तो दो प्रकार का प्रमाद है, तो उससे भी सुख मिलता है। तो निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से जो सुख मिलता है बड़ा प्यारा लगता है। ये भगवान, कुछ तो विद्यार्थी हमारे यहाँ ऐसे हैं, वहाँ गुरुकुल में भी, जो मंत्र पाठ भी सोए सोए कर लेते हैं सुबह, फिर जाके सो जाते हैं, और कुछ संध्या में भी सोए रहते हैं, और कुछ तो प्राणायाम करते करते भी सो जाते हैं, और कुछ तो पढ़ाई ऐसी किताब आगे रख के और फिर ऐसे झुकेंगे, झुके ही रह गई, फिर वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं आधे घंटे में, तो बड़ा सुख मिलता है। ये तामसिक सुख है। तो तीनों सुख आपके सामने रख दिए, सिलेक्शन आपको करना है, आपको कौन सा चाहिए वो आप अपना अपना कल बता देना। आज तो टाइम हो गया, और तुरंत निर्णय मत लेना, क्योंकि जो सेलेक्ट करेंगे वैसा फिर आपको उपाय करना पड़ेगा। तो अच्छे से देख लेना, अपने अंदर टटोल लेना कि मुझे कौन सा वाला चाहिए। तीनों उपलब्ध हैं, तो झट से ये मत कहना कि सात्विक चाहिए, सामर्थ्य भी देखना, और यदि सात्विक आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। तो आज आपका होमवर्क यही है कि तीनों पे चिंतन करें और एक को सेलेक्ट करें, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे, और इसमें कोई प्रश्न है तो हम कल करेंगे। आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।